जी, तो जिस तरह हाँ आपने जी। कहा कि जो रॉ फूड है वो रीजनरेटिंग फूड है और जो कुक्ड फूड है वो डीजनरेटिंग फूड है, तो क्या अगर आदत पड़ चुकी है पका हुआ खाने की तो क्या वापस उसे फिर से बॉडी को शेप में लाया जा सकता है, हेल्दी बनाया जा सकता है? उसका जो जिस तरह की नुकसान शरीर को पहुंचे हैं, वाइटल ऑर्गन्स को पहुंचे हैं, क्या उन्हें ठीक किया जा सकता है वापस अगर रॉ फूड पर लौटा जाए? और इसके लिए क्या पूरी तरह से ही फ्रूट्स पर डिपेंडेंस बढ़ानी होगी? हाँ जी, हाँ जी। नहीं देखिए, क्या होता है, मैं 100% रॉ फूड के पक्ष में नहीं हूँ। कारण क्या होता है, हम बहुत दूर आ चुके हैं। देखिए, ये तो बहुत सौभाग्यशाली आदमी होगा जिसको कुक फूड से बचाव हो गया और वो कुक फूड से निकल गया बाहर और रॉ फूड पे आ गया। क्यों? उससे बॉडी बहुत अच्छी चलती है, मैं बता रहा हूँ। इतनी परफेक्ट चलती है, इतनी हाई एनर्जी उसको मिलती है, उसकी स्किन बड़ी ग्लोइंग ग्लूइंग, चार्मिंग हो जाती है। उसके उसको मतलब कभी ठंड नहीं लगती, कभी गर्मी नहीं लगती और उसको पसीने में कोई बदबू नहीं आती। मोशन 5-10 सेकंड के अंदर हो जाता है। मतलब उसको जो बोलते हैं नींद बड़ी गहरी आती है, क्योंकि जब पेट में कुछ गड़बड़ी नहीं है तो बॉडी में कोई दर्द नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप सोचो ना, और ब्लड प्रेशर उसका बड़ा नॉर्मल नॉर्मल लोगों से नीचे रहता है, बता दूं। पल्स भी नॉर्मल लोगों से नीचे रहती है। जैसे मेरी पल्स जो है ना, वो 65-70 रहती है, बता दूं। मैं अभी 72 का हूँ, लोग कहेंगे मेरी तो 90 होनी चाहिए। मेरा ब्लड प्रेशर 115 ऊपर का, नीचे का जो है 75 है। तो जबकि मेरे साइड 72 ईयर्स वाले आदमी का तो मेरा 160 के 150 के आसपास होना चाहिए, लेकिन नहीं है। क्यों? मैं स्टिमुलेटिंग फूड है ही नहीं, नेचुरल फूड ज़्यादा है, कुक फूड लिमिटेड है। मैं 100% मैं भी रॉ पे नहीं रहता। इसका वजह क्या है? अगर आप कुक फूड की, मसालों की, नमक की आदत नहीं रखोगे ना, स्पाइसेस की आदत नहीं रखोगे ना, और आपकी जीभ है ना इतनी सेंसिटिव हो जाती है रॉ फूड के ऊपर कि अगर आपके मुंह में जरा से भी मिर्ची चली गई, जरा सा भी नमक चला गया ना, आपके बॉडी, और यहाँ आपने अचानक कई महीनों के बाद आपने अनाज खा लिया ना, आपको इतना नशा आएगा, इतना टॉक्सिक लगेगा, आपकी जीभ इतनी रिएक्शन करेगी। आप चाय का एक घूंट नहीं पी सकते, कॉफी एक घूंट नहीं पी सकते, जीभ थूक के बाहर फेंक दी, बता रहा हूँ। यानी कि आपकी जीभ की जो सेंसेस है ना, इतनी स्ट्रांग हो जाती है। तो इसीलिए आपको अभी ओरिजिनल टेस्ट तो पता भी नहीं है कि आपका जीभ का रियल टेस्ट क्या है। ये तो मरा हुआ टेस्ट है। आपने जैसे कोई सिगरेट पीता है तो वो हमारे सेंसर डेड हो जाते हैं ना, वैसे बस आपने मसाला खा खा के जीभ के सारे सेंसर हार्ड कर दिए, अब वो रिएक्शन नहीं करते। आप जब नॉर्मल नेचुरल फूड खाओगे ना, आपकी सारी सेंसिटिविटी हाई हो जाती है इस तरह से। तो इसीलिए कुक, मैं ये नहीं कहता कि आप रॉ फूड पे इमीडिएटली अब्रप्टली शिफ्ट करो। मैं यूं कहता हूं, आप धीरे धीरे शिफ्ट करो। जैसे, कारण क्या होता है, बॉडी जो है ना बड़ी चीजों की एडिक्टेड है। मान लो आपका जो गधा है पेट, ये 25 किलो रोज उसके ऊपर हम खाना लाते हैं। आप सडनली एकदम जी। फल सलाद पे आ जाओगे ना, तो प्रॉब्लम क्या आएगी मालूम है आपको? ऐसा लगेगा मेरा पेट खाली है। देखिए, आपने है ना, भूख भी नहीं है और खाली पेट है, ऐसी स्थिति जीवन में आपने कभी महसूस नहीं की। आप तो हमेशा ये महसूस करते हैं कि पेट भरा हुआ होना चाहिए, और इसीलिए आपको वो आदत पड़ गई है कि पेट में हैवीनेस, खाना खाए तो थोड़ा पेट हैवी हो गया। अब फल खाने हाँ, के बाद में पेट हैवी, लाइट लाइट लगता है, हैवी होता ही नहीं है। तो तो ये आपने हमारी, बहुत ही अहम बात बता रहे हैं अपनी। हाँ, तो इसीलिए आपका जो रियल पेट है ना, भूख भी खत्म हो गई। जैसे मैंने 4 आम खा लिए, मेरी भूख खत्म हो गई, पर मेरा पेट बड़ा हल्का है, मुझे पेट भारी नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। मैं चाहे कुछ भी काम कर लूं, मैं वापस नींद भी नहीं आए मेरे को। तो कहने का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में नेचुरल फूड से ये होता है। लेकिन आपका गधा जब 25 किलो लोड लेने वाला था, आपने उसको 5 किलो ही दिया, पेट हल्का कर दिया। वो है ना, अंदर से ना आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है, यार कुछ खाया नहीं लगता, कुछ खाया नहीं लगता है। और फिर मसालों का आदि, तो आपको ना क्रेविंग आती है, कुछ चटपटा हो जाए यार, थोड़ा जीभ को थोड़ा रोटी मिल जाए, थोड़ा चावल मिल जाए। क्योंकि देखिए, जिसकी हम एडिक्शन हो जाती है ना साइकोलॉजिकली, वो आपको ना क्रेविंग आती है। तो इसीलिए मैं लोगों को क्या कहता हूँ, जैसे मेडिसिन में टेपर डाउन करते हैं ना, वैसे कुक फूड को टेपर डाउन करो। मैं यूं कहता हूं, जैसे क्या करना चाहिए मैं बताऊं, कि आप पहले शुरुआत इतनी करें, 3 मील खाते हैं ना आदमी दिन में, तो मैं कहता हूं 1 मील कम से कम फ्रूट की खाओ। इतना तो कोई भी कर सकता है, अपने कोई गरीब आदमी भी कर सकता है कि 1 मील फ्रूट की कर सकता है। और बाकी जो 2 मील खाते हैं ना, उसमें मैं कहता हूं पहले धीरे धीरे, अगर आपको सलाद आदत नहीं है तो मैं कहता हूं 2 टुकड़े खाओ, 4 टुकड़े खाओ, थोड़ा एक आधा टमाटर खाओ, प्याज खाओ, कुछ भी खा के, थोड़ा कच्चा खा के बॉडी को धीरे धीरे आदत डालो। आप जानते हैं, लोगों रॉ फूड खाने के बाद लोग क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि आप सॉफ्ट पे चलने के आदी हो गए हैं। रॉ फूड में बीज होते हैं, फाइबर होता है, हार्ड, थोड़ा सा हार्ड फाइबर होता है।
और उसमें और चूंकि और कुक क्या करता है, कुकिंग है ना, हर चीज को सॉफ्ट कर देता है। और उसके कारण क्या होता है कि आप जब सॉफ्ट खाने के आदी हो जाते हो ना, जैसे अगर आप नंगे पांव चलते हो और खाली गलीचे पे चलते हो ना, तो फिर आपको मैं पत्थर पे चला नहीं पाऊंगा। तो एक प्रकार से ये पत्थर है, यूं समझ लो। तो ये जब हम डालते हैं तो हमारी बॉडी तुरंत है ना, थोड़ा उसको रिएक्ट कर सकती है। आदत है तो अच्छी बात है, पर मैक्सिमम लोगों की आदत है, कुछ लोगों को ये सूट नहीं करता। और खास करके मैंने बनिया कैटेगरी में देखा, इनको बचपन से ना सलाद खाने की ना तो माँ बाप को आदत, ना उनके बच्चों को आदत होती है। तो होता क्या है, वो जब उनकी महिलाएं मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आती है तो क्या बोलती है मैं, डॉक्टर साहब फल खाते ना गैस बन जाती है जी, सलाद तो हम खा ही नहीं सकते जी, हमें तो उल्टी आ जाती है जी। वो अब उनको तो वो तो छोले भटूरे खाने से नहीं आती, उनको तो फलाने कोई बोलते हैं ना, बेड़वी पूरी खाने से प्रॉब्लम नहीं होती, पराठे खाने से प्रॉब्लम होती, या हमारे सलाद फल खाने से प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये ऐसे लोग होते हैं। तो इसलिए मैं उनको क्या कहता हूँ, धीरे धीरे आपको जो सूटेबल होता है वो आप खाने की आदत डालो। गाजर खाओ, मूली खाओ, पत्ता गोभी खाओ, जो तुम्हें अच्छा लगे वो खाने की आदत डालो। 150 ग्राम डालो, फिर धीरे धीरे 100 ग्राम करो, फिर सलाद को 200 ग्राम करो, 250 ग्राम करो, 300 ग्राम करो। ऐसे करते करते सलाद की क्वांटिटी बढ़ाओ। और अनाज की मात्रा और कुक फूड की मात्रा, जो आप मान लो 4-4 रोटी खा रहे हो, तो मैं कहता हूं आप धीरे धीरे 3 पे तो आओ, फिर और धीरे धीरे 2 पे आ जाओ। और कोशिश करो कि मैं कम से कम ग्रेन्स के ऊपर जी रहूं, कुक्ड जी ग्रेन्स के ऊपर रहूं। जी तो उससे क्या होगा, अच्छा देखिए, ग्रेन्स कम जाएगा तो तेल भी कम जाएगा, नमक भी कम जाएगा, चीनी भी कम जाएगा, घी तेल भी ऑटोमेटिकली कम जाएगा, मसाला भी कम जाएगा, ऑटोमेटिकली सब बिल्कुल चीज डाउन होने लग जाएगी। तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर डाउन, शुगर डाउन, जॉइंट्स खुलने लग जाएंगे, वजन जो बढ़ गया वो ठीक होने लगेगा। तो धीरे धीरे क्या करना है, ऐसे रॉ को एक्सपेंड करते जाना है और कुक को जॉइंट्स शॉर्ट खुलने करते लग जाना है। जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ? आपने कहा जॉइंट्स खुलने लग जाएंगे। हाँ देखिए, एक्चुअली आप जानते हैं कि हमारे एक्चुअल में बॉडी में कभी भी हार्डनेस नहीं आती। आप किसी भी एनिमल को देखोगे ना, उनकी बॉडी मरते दम तक फ्लेक्सिबल रहती है। सिर्फ एक आदमी ऐसा है जिसकी बॉडी स्टिफ हो जाती है। आप जरा सोचो, 50 साल के बाद आप अपनी बॉडी को बैंड नहीं कर सकते ढंग से कहीं पर भी, और जबकि मरते दम तक हमारी जी बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है। अनाज के कारण है ना, अनाज और दाल और नमक, इनके या नॉन वेज, इनके कारण जो हाईली एसिडिक होती है ना, एसिड जो कंटेंट जो रिलीज होता है, उससे क्या होता है, हमारे हमारे जो सेल, हमारे जो वो हम्म एसिड बॉडी को इरिटेट करके ना ऐसे घर्षण करती है ना ऐसे, उसके कारण वो डैमेज जल्दी होते हैं। तो हमारे जॉइंट्स हार्ड होने लगते हैं अनाज के कारण, हमारी खून की नलियां हार्ड होने लगती है, आइस हार्ड होती है, हियरिंग हार्ड होती है, हमारा नर्वस सिस्टम हार्ड होता है, हमारा कैल्शियम धीरे धीरे लॉस होता है क्योंकि एसिड के कारण। तो होता क्या है कि हम 50-60 साल में जाकर जो है ना, हमारी बॉडी में स्टिफनेस बढ़ने लग जाती है। देखिए हम लोगों ने क्या किया मालूम है, अनाज हमने मैक्सिमम खाने की आदत डाल दी, नॉनवेज मैक्सिमम खाने की आदत डाल दी, बॉडी स्टिफ हो गई। अब हमने क्या कि अब इसको योगासन करके तोड़ो जी। यानी कि पहली बात, आपने स्टिफ किया क्यों कि आपको इतनी योगासन करना पड़े। मैं सच्ची बताऊं, अंगड़ाई के सिवाय ना कोई योगासन की आदमी को जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसे ही नॉनवेज खाते रहोगे और ऐसे ही रोटी दाल खाते रहोगे, तो फिर आपको तो सारे आसन करने पड़ेंगे। क्यों, बॉडी तो स्टिफ होगी ही और आपको उसको तोड़ने के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। ये सिंपल सा लॉ है। तो वरना नहीं, तो इतनी एनर्जी आती है कि आप ऑटोमेटिकली खूब भाग रहे दौड़ रहे होते हो। आपको देखिए, किसी भी दुनिया में प्राणी को स्पेशल एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। ये आदमी ही पता नहीं क्या पागल हो गया है कि इतने सारे डिफरेंट एक्सरसाइज करने के लिए डर डर के जो है ना किए जा रहा है। कोई जिम भाग रहा है, कोई वॉकिंग कर रहा है, कोई दौड़ लगा रहा है। अरे भैया, नेचुरल एनर्जी फूड की चाहिए। तुम तो डर के मारे भाग रहे हो कि हार्ट डिजीज ना आ जाए, मुझे डायबिटीज हो गई है, मुझे ज्वाइंट पेन ना हो जाए, तुम तो डर के मारे कर रहे हो। आज हिरन को डर नहीं है, आज बंदर को डर नहीं है, ये सब हम डर डर के कर रहे हैं। इसीलिए नेचुरल फूड खाओ जो भगवान ने आपके लिए बनाया है। बॉडी इतनी बढ़िया चलेगी, इतनी फ्लेक्सिबल रहेगी कि कभी जिंदगी में ना जॉइंट्स हार्ड होंगे, ना ब्लड खून की नलियां हार्ड होगी, ना ब्लड प्रेशर चढ़ेगा। आज मेरा ब्लड प्रेशर नहीं चढ़ा हुआ, जरा सोचो ना, 72 की एज में मेरा 115 नीचे का। डॉक्टर मुझे देखते ही बोलेगा तू बीमार है, तू लो ब्लड प्रेशर वाला आदमी है। जबकि मैं तो इतना एनर्जेटिक हूँ। जी आपके सामने देखिए, अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैं आज बता रहा हूँ, मुझे 1 मिनट की भी श्वास लेने की आज टाइम नहीं थी मेरे पास में। मैं अभी अभी आपके कोर्स में आने से पहले जी मैं पास्ट लाइफ सेशन, मैं अभी 7:30 बजे, पौने 8 बजे मैंने पास्ट लाइफ ग्रुप सेशन 2 घंटा लेके मैंने समाप्त किया है। और जैसे ही समाप्त किया, मैं तुरंत वापस आपके आपके पास आके बैठ गया मैं, और अभी मैं वापस बोले जा रहा हूँ। तो आप समझिए कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ और रात के 11-11 बजे तक सोता हूँ, और मुझे जी जी थकावट नहीं बिल्कुल। महसूस होती। तो ये सब किसके कारण, रॉ फूड के कारण।
तो कहने का मतलब है जी, सिर्फ आप फ्रूट देखिए पर डिपेंडेंस की वजह से, फल हाँ जी, सब्जियों पर हाँ जी, आपकी जो बोलिए। रॉ फूड पर डिपेंडेंस है उससे। हाँ जी। तो रॉ जी, फूड पे तो जो जो है क कहे धीरे-धीरे